हेलो स्टूडेंट्स, योर वेलकम एट LST लाइफ साइंसेज ट्यूटोरियल। मैं हूं आर के सिंह और आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स का मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। इसमें हम लोग जानेंगे कि किस तरह से हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स को बनाते हैं। मेनली तीन मेथड्स हैं, एक है अल्कोहल से, दूसरा हाइड्रोकार्बन से और तीसरा जो है हेलोजन एक्सचेंज के द्वारा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। Methods of preparation of haloalkanes and haloarenes. सबसे पहला जो मेथड है वो है फ्रॉम एल्कोहल्स। दूसरा जो मेथड है वो है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। और हाइड्रोकार्बन से भी सबसे पहले है फ्री रेडिकल हैलोजनेशन। इसके बाद है बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसके बाद है बाय सैंडमेयर्स रिएक्शन। और लास्ट है फ्रॉम एल्कीन्स। फ्रॉम एल्कीन्स। एल्कीन से भी दो मेथड हैं, बाय एडिशन ऑफ HX एंड बाय एडिशन ऑफ X2। और जो थर्ड मेथड है वो है बाय हैलोजन एक्सचेंज। इसमें भी दो मेथड्स हैं, एक है फिनकेल्स्टीन रिएक्शन एंड दूसरा है स्वार्ट्स रिएक्शन। इस तरह से हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स को बनाने के ये तीन मेथड्स हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम एक एक करके सारे मेथड्स को देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे फ्रॉम एल्कोहल्स। एल्कोहल से हेलो एल्केन्स को बनाने का यह बेस्ट मेथड है, बेस्ट मेथड। और इस मेथड में हम अल्कोहल को रिएक्ट कराएंगे कॉन्ग HX के साथ, या अल्कोहल को कराएंगे PX3 या फिर PX5 के साथ, या फिर अल्कोहल को कराएंगे हम SOCl2 के साथ। यह जो है थायोनील क्लोराइड है, ठीक है। यह जो मेथड है यह प्रेफर्ड है, बाकी जो मेथड्स हैं इसकी तुलना में यह प्रेफर्ड है। दिस मेथड इज प्रेफर्ड ओवर अदर टू मेथड्स because it gives pure alkyl halide, as other two products are escapable gases such as SO2 and HCl.
PbR3 and Pi3 are prepared in situ by reacting red phosphorus with Br2 and I2। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हेलो एल्केन्स को बनाने के लिए अल्कोहल से। तो यह जो मेथड है यह बेस्ट मेथड है। इसमें हम अल्कोहल को कॉन्क HX के साथ या फिर अल्कोहल को PX3 या PX5 के साथ रिएक्ट कराते हैं या फिर अल्कोहल को थायोनील क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराते हैं। इन तीनों मेथड में यह जो मेथड है यह प्रेफर्ड मेथड है, क्योंकि इस मेथड से जो अल्काइल हैलाइड हमें मिलता है वो प्योर होता है, क्योंकि बाकी जो दो प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे SO2 और HCl ये एस्केपेबल गैस होते हैं, ये दोनों रिएक्शन मीडियम से उड़ जाते हैं और ये हमें प्योर अल्काइल हैलाइड मिलता है। इस रिएक्शन के लिए जो PX3 है तो उसमें हम PbR3 और Pi3 को बनाते हैं एट द साइट ऑफ रिएक्शन, दैट मीन्स इन सिटू। कैसे बनाते हैं भाई, तो रेड फास्फोरस को ब्रोमीन के साथ या फिर आयोडीन के साथ रिएक्ट करा के बनाते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए। इसी तरह से यदि हम क्या लें, अल्कोहल सोल्यूशन, अल्कोहल सोल्यूशन में पास करा दें ड्राई HCl गैस इज पास्ड, तो क्या मिल जाएगा, अल्काइल क्लोराइड मिलेगा। इसी तरह से यदि हम अल्कोहल को किसके साथ करा दें, कॉन्क एक्वस HCl के साथ यदि इसको हीट कर दें तो ये मिल जाएगा हमें अल्काइल क्लोराइड। और ये देखिए ग्रूव्स मेथड, इस ग्रूव्स मेथड में 1 डिग्री या फिर 2 डिग्री अल्कोहल को हम रिएक्ट करा देंगे किसके साथ भाई, तो कॉन्क HCl, कॉन्क HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 के साथ। यह जो मिक्सचर है इसको कहते हैं लूकास रिएजेंट। तो हमें मिल जाएगा 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड प्लस मिलेगा वाटर। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कौन सा भाई, तो लैब मेथड। लैब मेथड इसमें भी दो मेथड्स हैं, एक है ए, इसमें हम 1 डिग्री अल्कोहल को NaBr और कॉन्क एक्सेस H2SO4 के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमें मिल जाता है RBr प्लस NaHSO4 प्लस मिलेगा हमें वाटर H2O। यहाँ पर ये जो अल्कोहल लेते हैं 1 डिग्री ही लेते हैं, क्योंकि 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल को लेने पर हमें यह अल्काइल ब्रोमाइड के बजाय क्या मिल जाएगा, एल्कीन मिल जाएगा। तो इसको आप नोट कर लीजिए। When 2 degree or 3 degree alcohol is used, mixture of NaBr and conc excess H2SO4 may cause its dehydration, thus forming alkene in place of अल्काइल हैलाइड। तो इसमें क्या है कि 1 डिग्री अल्कोहल को NaBr और कॉन्क एक्सेस H2SO4 के साथ रिएक्ट कराते हैं तो RBr, NaHSO4 और H2O मिलता है। ठीक है,
कह रहा है कि यहाँ जो अल्कोहल लेते हैं 1 डिग्री लेते हैं। यदि हम 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल लेंगे तो यह जो NaBr और कॉन्क H2SO4 का जो मिक्सचर है वह क्या कर देगा, उसको डिहाइड्रेट कर देगा, अल्कोहल को डिहाइड्रेट कर देगा, और इसके कारण अल्काइल हैलाइड के जगह पर हमें एल्कीन प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम देखेंगे कि यदि हमने अल्कोहल को 48% HBr के साथ कांस्टेंट बॉइलिंग कराने पर RBr और वाटर देगा। इसी तरह से अल्कोहल को यदि हम NaI या Ki के साथ और 95% H3PO4 के साथ हीट करें तो मिलेगा अल्काइल आयोडाइड। अल्कोहल को यदि हम एक्सेस ऑफ HI के साथ हीट करें तो ये मिलेगा Ri प्लस H2O। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे सेकेंड मेथड, लैब मेथड। इस सेकेंड लैब मेथड में क्या करेंगे, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्कोहल को pH3 के साथ रिएक्ट कराएंगे। जब इसको हम रिएक्ट कराएंगे तो क्या मिलेगा, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ RX प्लस मिलेगा H3PO3। इस मेथड में ये जो अल्कोहल है यदि हम 2 डिग्री और 3 डिग्री लेंगे तो अल्काइल हैलाइड का जो यील्ड होगा वो बहुत ही कम होगा। इफ 2 डिग्री और 3 डिग्री alcohol is used, then the yield of 2 degree and 3 degree alkyl halide is poor, because on heating with pH3, 2 degree and 3 degree alcohol undergo dehydration, forming alkene as the major product। ठीक है, इसको आप नोट कीजिए कि ये जो अल्कोहल है इसको 48% HBr के साथ कांस्टेंट बॉयल करेंगे तो अल्काइल ब्रोमाइड और वाटर मिलता है। अल्कोहल को यदि NaI और Ki के साथ 95% H3PO4 के प्रेजेंस में हीट करेंगे तो अल्काइल आयोडाइड मिलेगा। अल्कोहल को एक्सेस ऑफ HI हाइड्रो आयोडिक एसिड के साथ यदि इसको हीट करेंगे तो अल्काइल आयोडाइड और वाटर मिलेगा। उसी तरह से ये जो सेकेंड लैब मेथड है इसमें 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्कोहल को pH3 के साथ जब हीट करते हैं तो 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्काइल हैलाइड और H3PO3 मिलता है। यदि हम यहाँ अल्कोहल 2 डिग्री या 3 डिग्री का इस्तेमाल करें तो जो अल्काइल हैलाइड 2 डिग्री और 3 डिग्री मिलेगा वो उसका यील्ड बहुत ही कम होगा, पुअर यील्ड होगा, क्योंकि जब pH3 को हम 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल के साथ हीट करते हैं तो अल्कोहल का डिहाइड्रेशन हो जाता है और एल्कीन जो होता है वो मेजर प्रोडक्ट के रूप में मिलता है। ठीक है, इसी तरह से यदि हम क्या करा दें, अल्कोहल को pH5 के साथ रिएक्ट करा दें तो ये हमें मिलेगा 1 मॉलिक्यूल ऑफ अल्काइल हैलाइड प्लस POH3 और प्लस मिल जाएगा HX। ठीक है, अल्कोहल को यदि हम किसके साथ रिएक्ट करा दें, अल्कोहल को यदि हम रेड फास्फोरस प्लस Br2 या फिर I2 के साथ रिएक्ट करा दें तो ये हमें मिल जाएगा RX। यहाँ पर X क्या होगा, ब्रोमीन या फिर आयोडीन। ठीक है, तो इसको अब आप नोट कर लीजिए।
इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे डार्जन्स मेथड। इसमें अल्कोहल को किसके साथ करा दें, SOCl2 के साथ, पाइरिडीन के प्रेजेंस में। तो क्या मिलेगा हमें, अल्काइल हैलाइड प्लस SO2 एंड प्लस HCl, यह जो मिलेगा हमें प्योर मिलेगा। तो अल्कोहल को जब थायोनील क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराते हैं एक माइल्ड बेस पाइरिडीन के प्रेजेंस में, तो अल्काइल हैलाइड SO2 और HCl मिलता है। ठीक है, यहां देखिए एक नोट कर लीजिए, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स यूजिंग अल्कोहल is not a suitable method because the COH bond in phenol has partial double bond character due to रेजोनेंस। यानी कि अल्कोहल का इस्तेमाल करके हेलो एरीन्स को बनाना यह सुटेबल मेथड नहीं है, क्योंकि जो फेनॉल होगा उसमें जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड होगा वो पार्शियल डबल बॉन्ड होगा, क्योंकि वहां पर फेनॉल के केस में क्या होगा, रेजोनेंस होगा, और रेजोनेंस की वजह से जो कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड होगा डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा और उसको ब्रेक करना डिफिकल्ट होगा। इसके बाद हम देखेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल टुवर्ड्स HX। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा 3 डिग्री अल्कोहल, उसके बाद होगा 2 डिग्री अल्कोहल, उसके बाद होगा 1 डिग्री अल्कोहल। इसी तरह से ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ HX टुवर्ड्स अल्कोहल, तो इसमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा HI, फिर होगा HBr और फिर होगा HCl। क्योंकि यहाँ पर सब में कॉमन क्या है, H है, लेकिन ये आयोडीन है, तो आयोडीन का साइज बहुत बड़ा है, इसीलिए इसका बॉन्ड लेंथ बहुत ज्यादा होगा, बॉन्ड एंथैल्पी बहुत ही कम होगा और ये आसानी से टूट जाएगा। इसके अलावा यहाँ हम जानेंगे कि लूकास रिएजेंट क्या होता है। लूकास रिएजेंट क्या है भाई, तो मिक्सचर ऑफ कॉन्क HX एंड कॉन्क HCl एंड एनहाइड्रस ZnCl2, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लूकास रिएजेंट। और यह जो है जीमेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आप इसको नोट कर लीजिए।